मैं रास्ते में अभी आ रहा था तो मैंने देखा बहुत सारी गुरु बहनें, बहुत सारे गुरु भाई पैदल चलते हुए आ रहे हैं। जब यहाँ आया और जब रास्ते में था तो मेरा मन ये सोचा कि इनके पांव थक गए होंगे। जब मैं यहाँ आया और यहाँ आप लोगों को देखा तो मुझे लगा कि आप तो मीलों मील यात्रा करके और पैदल चल के ट्रैक्टर पे बैठ के बहुत सारी परेशानियां सह के अपने गुरु शिव की बात सुनने आते हैं, और जो कान शिव को सुन लेने के लिए आ जाते हों उनके पांव कभी थक ही नहीं सकते। इसलिए आपको मेरा प्रणाम। सचमुच में आप नहीं थकते। मैं आपके बीच थोड़ा लेट से आया, थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको इंतज़ार करना पड़ा, मगर काफ़ी दूर से मैं आ रहा था तो थोड़ी लाचारी थी। मैंने सोचा कुछ लोग आ जाएं तो जब सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो बात करने का लुत्फ कुछ और ही हो जाता है। मेरे पहले भी 4-5 लोग यहाँ पर अभी चर्चा करने के दौरान आए थे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर बैठूं, चूँकि आपको जब देखता हूँ तो बहुत सारी बातें आप जब नहीं भी कहते हैं तो मालूम चल जाती हैं। तो मैं धीरे धीरे आप लोगों से बात कर रहा था, एक तरफा ही बात समझ लीजिए। मैं अपना टाइम खींचने के लिए इन लोगों को बार बार भेज रहा था कि जाके कुछ और लंबा करिए, तब मैं आता हूँ, तब तक बात करता हूँ लोगों से। मगर जो लोग भी यहाँ आए सब लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने 5-10 मिनट निहारिका जी के अलावा किसी ने खींचा ही नहीं, और इन्होंने भी मुझे ही बुला लिया सीधा। मुझे मन था कि एक भजन और सुनूं। खैर, भजन अपनी जगह पर है, बातें अपनी जगह पर होती हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि भजन सुनने के चक्कर में सचमुच में जिसको भजना चाहिए वही छूट जाए। भजनों का प्रभाव या शब्दों का प्रभाव हमारे आपके मन पर जरूर पड़ता है, मगर थोड़ी देर तक पड़ता है। साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने एक ऐसी विधा दे दी कि जिसका प्रभाव अगर आपके मन पर पड़ गया तो फिर चढ़ो न दूजो रंग। कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता जिसके ऊपर शिव का रंग चढ़ गया हो। दूसरा रंग उसके ऊपर काम ही नहीं करता, क्योंकि वो तो प्रेम का रंग होता है, वो तो मोहब्बत का रंग होता है, वो तो भक्ति का रंग होता है, वो तो इबादत का रंग होता है। साहब ने कहा कि अगर इस दुनिया में कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ करने की इच्छा है, और होनी भी चाहिए। आप आदमी हैं तो इस बात की इच्छा मन में होनी चाहिए ना। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कम से कम अभी से तो उस ईश्वर को जानने की इच्छा मन में पैदा होनी चाहिए, क्योंकि इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है ना। ये अभी है, हो सकता है 2 मिनट बाद ना हो। ये सांसें बड़े मजे से, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है। इस बार बाहर नहीं आई तब क्या होगा? मामला खराब हो जाएगा। तो ये सांसें भी उस ईश्वर की दया से, उस महागुरु महादेव के आदेश से, उनकी कृपा, उनकी दया से चलती है। साहब ने कहा कि उस शिव को अपना गुरु बनाइए, उस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वो जगत का गुरु है। जगत में तो पूरी दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं ना, तरह तरह के लोग होते हैं। आप समझते हैं इन बातों को। कोई आदमी मांस खाता है, कोई नहीं खाता, कोई साग खाता है, कोई नहीं खाता, कोई यहाँ रहता है, कोई अफ्रीका में रहता है, कोई इस विचार का है, कोई दूसरे विचार का है। बहुत तरह के लोग इस धरती पर हैं। हमारे आपके भारतीय अध्यात्म में लोगों ने कहा, ऋषियों मनीषियों ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसके पास श्रद्धा है, जिसके पास विश्वास है, उन्हीं को देवता नसीब होते हैं, उन्हीं को ज्ञान मिलता है। मगर वरेण्य गुरु रहता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने इस मान्यता को तोड़ दिया और एक नए मान्यता की स्थापना की, जिसको कहते हैं कि वो शिव
जगत के गुरु हैं और जगत गुरु का कोई भी शिष्य हो सकता है, कोई बंधन नहीं है, कोई वर्जना नहीं है, किसी श्रद्धा की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रेम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपके अंदर है। आपको कहीं से खरीद कर या दूसरे से सीख कर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने सारी मान्यताओं को तोड़ते हुए शिव शिष्यता की एक अद्भुत मान्यता की स्थापना उन्होंने की। लोगों के दिलों में शिव के प्रति आवेश जगा दिया। हम और आप जो शिव को भूले जा रहे थे, जो बचपन से माएँ कहावतें सुनाती थी कि चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा, आज घर तो रहे मगर वो शिव हमारे आपके बाबा नहीं रहे। साहब ने उस बाबा की याद फिर से दिलाई है आपको। साहब ने कहा कि परेशानियों में हैं तो आप जाते हैं ना बाबा के पास। घर में बच्चे बाबा किसको कहते हैं? जो परिवार का मुखिया होता है, परिवार को बड़ा बुजुर्ग होता है, स्नेह से लेके चलता है, बच्चे बाबा बाबा उसी को कहते हैं। और हमारी आपकी संस्कृति में हमने और आपने उस शिव को बाबा का दर्जा दिया है, उस शिव को बाबा कहते हैं। बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं ना, वो जब सावन में जाते हैं देवघर, तो जब आवेदन लिखते हैं छुट्टी के लिए तो क्या लिखते हैं? मुझे बाबा धाम जाना है, मुझे 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। वो ये नहीं लिखते कि मुझे देवघर जाना है, लिखते हैं कि मुझे बाबा धाम जाना है, यानी अपने बाप के घर जाना है। छुट्टी नहीं कैसे दीजिएगा, देना होगा। यानी संबंध तो आपने ही बना रखा है, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कुछ। साहब ने कहा कि उस बाबा से धन संपत्ति वैभव मांग सकते हैं, तो उस बाबा से थोड़ी सी समझ नहीं मांग सकते? उस बाबा से थोड़ा सा ज्ञान नहीं मांग सकते? महादेव तो दिखता नहीं है, मंदिर में भी नहीं नजर आता है, फिर भी दे रहा है ना भाई। वहां भी नजर नहीं आता तो दे सकता है। तो शिव ज्ञान नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? अगर शिव हैं तो ज्ञान देने के चलते ही वो शिव हैं। लोगों के प्रति, लोगों के अंदर समझ उतारने के लिए ही उनका नाम शिव पड़ा है, जगत गुरु शिव पड़ा है। वो लोगों का कल्याण ही करते हैं। तो साहब ने कहा कि उस जगत गुरु शिव का शिष्य हो जाइए। किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ सब कुछ जो है उसी की इच्छा से चलता है। हमारी आपकी इच्छा से कुछ नहीं होता। धरती पर बहुत सारे ऐसे दंपति हैं, पति पत्नी हैं, जिन्हें संतान नहीं है, जिन्हें बच्चे नहीं है। वो तो चाहते हैं कि संतान हो, मगर फिर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ हमारी और आपकी इच्छा काम नहीं करती, किसी और की इच्छा काम करती है। तो साहब ने बड़ी सुंदर एक युक्ति दी कि उसकी इच्छा से अपनी इच्छा को जोड़ने की कोशिश करिए, यानी उसकी इच्छा से अपनी इच्छा को धीरे धीरे मिलाइए, आपका काम होने लगेगा। आपको जब अपने पति से काम निकलवाना होता है, हस्बैंड से काम निकलवाना होता है, तो क्या करते हैं? वो जो खाते हैं वही ना बना के देती हैं, वो जो पसंद करते हैं वही बात ना करती हैं, तो आपका कमवा हो जाता है। ठीक वैसे ही नियम यहाँ भी लागू होते हैं। अध्यात्म कोई दूसरी, अध्यात्म तो अपने आप का विज्ञान है ना। खुद को जानने की विधा ही अध्यात्म है। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। अगर इस बात की इच्छा मन में पैदा नहीं हो रही तो इसका मतलब हमारी आपकी स्थिति खराब है। यहाँ सारा कुछ उसी की इच्छा से होता है। बंगाल के एक बड़े प्रसिद्ध संत रहे हैं कमलाकांत। उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा, बंगाल के थे तो बंगाली ही थे, बांग्ला ही बोलते थे। उन्होंने अपनी पंक्तियों में कहा है कि सकलई तुम्हारी इच्छा, यानी यहाँ पर जो भी है सब तो तुम्हारी ही इच्छा से है। इच्छा माई तारा तुम्ही, यानी जो कुछ भी है यहाँ तुम्हारी इच्छा से बाहर नहीं है। तोमार काज तोमी करो माँ, लोके बोले करे आमी, यानी तुम तो अपना ही काम कर रही हो, सारा कुछ तो तुम ही कर रही हो। लोगवा कहता है कि हम करते हैं, मेरा मन समझ रहा है कि हम करते हैं। देह रथ तोमी रथी माँ, यानी हमारा देह जो है एक रथ है, एक सवारी है जिसको तुम चलाती हो, हम कहाँ चला पा रहे हैं। देह जो में देह यंत्र तोमी यंत्री माँ, मेरा देह तो एक मशीन है मगर इसको चला कोई और रहा है। जेमन चलाओ तेमन चली माँ, जैसे भी तुम चलाओगे वैसे हम चल रहे हैं। कहने का ये मतलब कि यहाँ हमारी आपकी इच्छाएं काम नहीं करती, उसकी इच्छा काम करती, उसकी ऊर्जा काम करती, उसकी दया से ही ये पूरा जीवन चलता है। इस जीवन और जीव और जगत की स्थितियाँ उसकी दया से ही चलती हैं।
तो जब सारा कुछ उसकी दया का ही खेला है, सारा कुछ हमारे आपके मन का ही खेला है, मन ही न दोस्त बनाता है, मन ही दुश्मन बनाता है, मन ही दोस्ती करता है, मन ही में किसी को अच्छा लगता है, मन को ही कुछ बुरा लगता है, मन ही रिश्ते बनाता है, मन ही किसी को भाई समझता है, मन ही किसी को पिता समझता है। तो साहब ने बड़ी सुंदर सी बात बताई है कि इसी मन का इस्तेमाल करिए। जैसे ये मन सभी से रिश्ते बना लेता है, ठीक वैसे ही इस मन को ये सिखाइए कि तुम शिव के शिष्य हो। धीरे धीरे मन इस बात को समझने लगेगा कि आप शिव के शिष्य हैं, तो परिणाम आने लगेगा, आचरण में उतरने लगेगा, आपको चिंता होने लगेगी कि महादेव काम करना चाहिए। जैसे हम और आप अपने चप्पल जूते अपने सामान को अपना बूझ लेते हैं ना, उसका कोई मोल नहीं है, फटी हुई चप्पल है, बेकार चप्पल है, हो सकता है यहाँ से जाते जाते आपकी चप्पल बीच रास्ते में ही टूट जाए और आपको छोड़ना पड़ जाएगा, मगर फिर भी वो चप्पलें आपके मन पर कितना असर छोड़ती हैं। यहाँ हजारों लोग बैठे हैं, जाते समय भीड़ में आपको अपनी चप्पल ढूंढने में कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 10-20 सेकेंड। आप दूर से पहचान जाएगा, ये गुरु भाई जरा वो चप्पलवा इधर बढ़ाइए तो ललका वाला मेरा है। चप्पल तो आपको अपना पता नहीं बताती ना, चप्पल तो आपको ये नहीं कहती ना कि हम यहाँ पर हैं, फिर भी आप उस चप्पल से मोहब्बत करते हैं। तो जब मोहब्बत करिएगा ना, तो आप अपने प्रेमी पात्र का पता खुद ढूंढ लीजिएगा। यहाँ तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। उतनी मोहब्बत जितने सामानों से है, उतना हम और आप कभी हो ही नहीं सकता, उतना कभी कर ही नहीं सकते। मगर थोड़ा सा ही सही, अगर इस मन में उस शिव के प्रति आवेश पैदा हो जाए, इस मन में उस शिव के प्रति हल्की सी भी झलक, हल्की सी भी प्रतीति, हल्की सी भी मोहब्बत अगर पैदा हो जाए। मोहब्बत क्या? इस बात की चिंता कि मुझको शिव का शिष्य होना है, इस बात की चिंता कि हमको उस शिव से समझ लेनी है, इस बात की चिंता कि हमको अपने गुरु शिव का कार्य करना है। जैसे जैसे इन चिंताओं में से कोई भी एक चिंता आपके दिमाग में घुस गई, आपके मन में आ गई, तो प्रेम पैदा होने लगेगा। बिना फिक्र के प्रेम नहीं होता, बिना चिंता के कभी प्रेम। अगर किसी प्रेम में चिंता नहीं है, अगर किसी मोहब्बत में फिक्र नाम की चीज नहीं है, तो वो मोहब्बत नहीं हो सकती। आपकी चप्पल है ना, तो आपको फिक्र हो रही है ना कि कहाँ रखे हैं हम। मेरी चप्पल वहाँ खोल रखी है मैंने, तब से फिक्र हो रहा है ना हमको कि कोई लेके तो साला भाग नहीं गया। यानी वो चीजें हमारे आपके मन पर असर छोड़ रही है। देखिए, नश्वर चीज है, नष्ट होने वाली चीजें हैं, मगर फिर भी कितनी मोहब्बत हमको और आपको उससे है। साहब कहते हैं इतनी मोहब्बत उससे, आप महादेव से तो कभी करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, होगी भी नहीं। थोड़ा सा ही सही अपने मन में इस विचार को आने दीजिए कि अभी इसी क्षण से वो शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। कमाल होने लगेगा, क्योंकि मन ही रिश्ते बनाता है ना। मन आपका बढ़िया होगा तो आचरण से झलकने लगेगा कि ये आदमी बड़ा बुलंद है। तो मन में उस शिव को उतारने की चेष्टा होनी चाहिए, मन में उस जगत गुरु शिव को बिठाने की कोशिश होनी चाहिए। आसान से सूत्र साहब ने दिए हैं, 3 गो कामें करना है। पहला काम में उन्होंने कहा कि अपने शिव से, अपने गुरु शिव से दया मांग लीजिए, चलते फिरते जब मन करता है दया मांगिए। दूसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु शिव की चर्चा कर लीजिए, चलते फिरते जब आपको फुर्सत मिलती हो। आप दुकान में बैठे हैं, चाहे खलिहान में बैठे हैं, चाहे कहीं भी हो, अपने गुरु शिव की चर्चा करिए। लोगों के दिलों में अपने गुरु शिव के प्रति आवेश पैदा करिए। तीसरा काम उन्होंने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम करने के लिए नमः शिवाय का सहारा आप ले सकते हैं। तो आपको जब मन करे, इतने आसान सी विधा तो हमको लगता है 10,000 साल में आज तक किसी ने नहीं दी। आप लोगों को बैठना चाहिए, थोड़ी कोशिश करिए कि 5 मिनट बैठा जाए, उसके बाद जाया जाए। शाम हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, तो इतने आसान से सूत्र हैं जो कहीं भी कभी भी किए जा सकते हैं। और आपने कुछ जिज्ञासाएं भेजी होंगी, तो हम लोग देखते हैं, जिज्ञासाओं पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए, गुरु भानु से निवेदन है, आप बैठे 10 मिनट आप बैठे हैं और कुछ आपकी जिज्ञासा है। अहाँ सबके किछु प्रश्न एले है जे हम उत्तर ले छी भैया से। अहाँ सब कनी देर बैसू, 10 मिनट बैसे जाओ। एक जिज्ञासा आई है कि महिलाएं यदि शिव को गुरु मानेगी और मानती है, इससे क्या लाभ होगा? चलिए, आपने सवाल सुना। अगर महिलाएं शिव को गुरु बनाती हैं तो इससे क्या लाभ होगा? आपने अभी निहारिका जी बोल रही थी
कि शिव शिष्यता में सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की है, गुरु बहनों की है। क्यों है ऐसा? इस बात को समझिए कि वो तो शक्ति को आधारित करती हैं, वो तो जनती हैं, वो जननी है। सबसे नज़दीक अगर उस शिव के कोई होगा तो वही होगा, क्योंकि वो शक्ति है। ये तो साधारण सी बात है, ये तो सीधी सी बात है। और सबसे ज़्यादा लगाव पूजा से, पाठ से, प्रार्थना से, इबादत से महिलाओं का ही होता है, गुरु बहनों का ही होता है। तो यही गुरु बहनें, यही अगर महिलाएं उस अपनी याद में, अपने विचार में उस शिव को ले आए। आप सभी देवी देवता की पूजा करते तो हैं, आप सब की पूजा करते हैं, आप सबको मानते हैं, आप सबकी पूजा कर लेते हैं। किसी को आपने गुरु भी मान रखा है, किसी से आप दीक्षा भी ले लिए हैं। आप गांव देहात में भी बहुत सारे जो कुल देवता होते हैं, हम और आप उन लोगों को भी मानते हैं, मानना भी चाहिए, ठीक है। साहब कहते हैं सभी देवी देवता को आप मानते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वो भजन लक्ष्मी नाथ गोसाई आप ही के क्षेत्र के हैं, उनके भजन को याद करिए। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, यानी प्रथम देव अगर कोई है तो वही शिव है, वही जगत के गुरु हैं। उस जगत गुरु शिव को जब आप अपना शिष्य भाव देवे नहीं करिएगा तो उसका फायदा क्या मिलेगा आपको? कल की चर्चा में भी मैंने कहा है, बहुत सारे लोग बजरंगबली की चालीसा पढ़ते हैं ना, हनुमान चालीसा, उसमें पहली पंक्ति क्या लिखी है? श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी ऐसे चरणों का ध्यान करिए, उस शिव के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो, ईश्वर हो, परमात्मा हो, भगवान हो। तो हम और आप उस शिव को अपना गुरु बनाए ही नहीं और उसको पढ़ते जा रहे हैं। तो उसको पढ़ने से जितना लाभ, जितना फायदा मिलना चाहिए वो फायदा तो नहीं मिलेगा, और ना मिल भी नहीं पा रहा है। थोड़ा बहुत में हम और आप खुश हो जा रहे हैं। तो साहब ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। आप किसी देवी देवता को मानते हैं, किसी को भी पूजते हैं, पूजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस शिव को अपना गुरु बनाइए, क्योंकि गुरु ही आपको बताएगा ना कि किसकी पूजा कैसे होनी चाहिए। गुरु ही आपको सिखाएंगे ना कि यही अगरबत्ती से खुश होने वाला देवता है कि लड्डू से खुश होने वाला देवता है। ये तो गुरु का काम है। गुरु बिन गुरु झूठी आरती पूजा, यानी जब तक वो शिव आपके गुरु नहीं होंगे, आपके द्वारा की गई पूजा, आपके द्वारा घुमाया गया आरती आपको उतना लाभ नहीं देगा। क्योंकि किस पर आरती होनी चाहिए, किस भगवान की पूजा पहले होनी चाहिए, कौन भगवान किस चीज़ से खुश होते हैं, क्योंकि देवता शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जो देना जानता हो। तो देवता आपको धन संपत्ति वैभव दे सकते हैं, मगर देवता ज्ञान नहीं दे सकते। साहब कहते हैं कि वही महादेव है, देवता के भी महादेव है, वो देवताओं के भी अधिपति हैं, देवताओं के भी मालिक हैं, इसीलिए उनका नाम शिव भी है, महादेव भी है, सबसे ऊपर है, और वही महादेव गुरु भी हैं। तो ये तो सबसे अच्छी बात है ना हम लोगों में कि वो शिव गुरु भी हैं। जानकारी चाहिए, जानना है कि किसकी पूजा कैसे होनी चाहिए, तो वही शिव गुरु के रूप में आपको बता देंगे। खाली चेला बनना है। चेला किस तरीके से बनना है, शिष्य कैसे बनना है, मात्र मन में इस बात को सोच लीजिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, अभी से आप चेला बन जाइएगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंगनवा पहनने से थोड़ी आप चेला हो जाइएगा। मन चेला बनता है ना, मन ही किसी से दोस्ती करता है, मन ही किसी से दुश्मनी करता है, तो मन ही किसी को अच्छा लगेगा ना। तो धीरे धीरे आपके मन को शिव अच्छे लगने लगेंगे, आप शिव के शिष्य धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इतना आसान है महादेव, आप जिसको मानते हैं मानिए, जो करते हैं करिए। बहुत सारी गुरु बहनें हमारी सुबह तक जब तक नहाएंगी नहीं तब तक चर्चा में जाएंगी नहीं। बहुत सारे, अब जरा सोचिए, राजस्थान में तो पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, वहाँ नहाएगा कैसे आदमी? हम भी 15 दिन से नहीं नहाए हैं, मगर ये 15 दिन तक नहाएंगे। समझाते समझाते थक गए कि अरे क्या होगा नहा के, तो नहीं आपके कहने से। अब अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, है 2 बाल्टी पानी नहा लीजिए, मगर इस बात को भी सोचिए कि राजस्थान में लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, तो महादेव का चेला कैसे बनेगा? उसको तो नहाने